जय हिंद दोस्तों। आज जो है, क्योंकि आज 3-4 दिन से जो है एक बहुत बड़ा जो देश का समस्या है, इसके बारे में हर एक, चाहे वो न्यूज चैनल हो, अखबार हो, जो बड़े बड़े राजनीतिक लोग हैं वो हो, राजनीतिक पार्टियां हो, देश हो विदेश हो, हर जगह ये बात हो रहा है कि भाई कश्मीर में ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें 26 निर्दोष जो सैलानी लोग थे उनको मारा गया है। और इसमें जो एक सबसे मेन जो एंगल निकल कर आया है वो ये कि चूंकि लोगों को उनका धर्म पूछकर और एकदम कंफर्म करके कि भाई अगर धर्म में अगर कोई मान ली गलती से बता दे रहा है कि मुस्लिम मुस्लिम नहीं है, हिंदू नहीं है, मुस्लिम है, तो उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। और अगर वहां से भी कंफर्म नहीं होता है तो उनका पैंट खोलकर वो चेक किया जा रहा है कि खतना इसका हुआ है कि नहीं हुआ है, और उसके बाद जो है उसको गोली मारा जा रहा है। तो आखिर ये जो समस्या है, वो समस्या का समाधान क्या है? क्या भारत पाकिस्तान पर आक्रमण कर दे तो ये समस्या का समाधान है? क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के साथ कई एक बार, 3-4 बार जो है हमने उसके साथ युद्ध भी लड़ा है, उसको हराया भी है, पराजित भी किया है, बांग्लादेश को भी पाकिस्तान से अलग किया है। लेकिन फिर भी ये समस्या क्यों नहीं खत्म हो रहा है? तो इस समस्या को जब तक आप गहराई से नहीं समझेंगे तब तक ये समस्या कभी खत्म होने वाला नहीं है। खास करके भारत के बहुत सारे जो एक सेकुलर लोग हैं, जिसमें अधिकतर खास करके हिंदू लोग ही हैं, तो ये हिंदुओं का जो कत्लेआम है, हिंदुओं को जो मरना है, वो कब रुकेगा ये सिलसिला? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कश्मीर का ये कोई पहला घटना है। कश्मीर में इससे पहले भी जो कश्मीरी पंडित थे उनको चुन चुनकर घाटी से भगाया गया था। अल्लाह अकबर के नारों के साथ मस्जिद से ऐलान किया गया था कि भाई कश्मीर के जो हिंदू हैं वो या तो अपना धर्म बदल लें या अपना बहन और बेटी जो है उसको छोड़कर यहाँ से भाग जाएं। तो इस प्रकार का जो कृत्य है वो क्यों हो रहा है? आखिर इसके पीछे मानसिकता क्या है? तो जहां तक हमारा प्रश्न है, क्योंकि हम इतिहास के एक स्टूडेंट के रूप में लंबे समय तक हमने इतिहास का अध्ययन किया है, और आज 12 साल से जो है हम इतिहास पढ़ा भी रहे हैं, और इतिहास जो है उसको पढ़ने में बड़ा हमको इंटरेस्ट लगता है, हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है। इसलिए जहां तक हमको लगता है कि ये समस्या तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक इस मानसिकता को नहीं मारा जाएगा। एक जो मानसिकता कार्य कर रहा है देश के हर एक कोना में, चाहे वो बंगाल हो, पिछले बार बंगाल का हिंसा आप देखे, या और जगहों पे, अलग अलग जगह पे, केरल में बहुत सारे लोगों को ISIS में वो कन्वर्ट करवाया जा रहा है। तो इन सारे, ये जो पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है, ये जो मानसिकता है, और खास करके वैसे जो हिंदू लीडर्स हैं जो कि इसको सपोर्ट कर रहे हैं वोट बैंक के पॉलिसी के कारण, तो ये आखिर खत्म कैसे होगा? क्या इसका मेन जो जड़ है वो कहाँ है, और किस पर वार किया जाना चाहिए? ठीक है, अभी एक माहौल बना हुआ है, मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, हो सकता है वो पाकिस्तान पर आक्रमण भी कर दें, लेकिन क्या आक्रमण करने से ये समस्या खत्म हो जाए? क्योंकि इसके पहले भी हमने पाकिस्तान पर आक्रमण किया है। उसके बाद 26/11 का वो हमारे यहाँ मुंबई में जो हमला है वो दिखा गया ताज होटल पे। इसके साथ मुंबई ब्लास्ट भी हम लोगों ने देखा है। तो क्या ये समस्या सिर्फ पाकिस्तान पर आक्रमण करने से खत्म हो जाएगा? तो नहीं, इसको आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और प्रत्येक हिंदुस्तानी को दिल से इसको समझना पड़ेगा
जब तक हमारे देश के अंदर ही बैठे हुए जो गद्दार हैं, जो कि उनको बैकअप देते रहेंगे और उस मानसिकता को प्रोत्साहित करते रहेंगे, तब तक ये समस्या खत्म नहीं हो सकता है। इस समस्या को खत्म करने के लिए उनका जो मानसिकता है उस पर वार होना चाहिए। और हमारा ये विश्वास है कि अगर उस मानसिकता पर प्रहार किया जाए तो ये समस्या जड़ से खत्म हो जाएगा और बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। अगर सरकार आज से ये निर्णय करे कि जितने भी कश्मीर में मारे गए जो सिविलियन लोग हैं या पुलिस वाले लोग हैं, तो अगर सिविलियन लोग कश्मीर में मारे जाते हैं आतंकवादियों के द्वारा, तो उनके परिवार को कश्मीर घाटी में 1 एकड़ जमीन दिया जाएगा। और अगर कोई फौज मारा जाता है कश्मीर घाटी में, तो उसके परिवार को करीब 1.5 एकड़ जमीन दिया जाएगा। और उन जमीनों पे उनको बसाने का कार्य जो है वो सरकार करेगी, साथ ही पूरा प्रोटेक्शन जो है वो सरकार देगी। इसके अलावा वो सारे आतंकवादी जो कि इस कृत्य में पाए जाते हैं, उनके घर को तबाह किया जाएगा। और साथ ही जब उनका इनकाउंटर होगा, जब वो मारे जाएंगे, तो उनको दफनाया नहीं जाएगा बल्कि उनको जला दिया जाएगा। अब ये जो 2 उपाय हैं, अगर ऐसा सरकार करती है तो हम गारंटी के साथ करते हैं कि 1.5 से 2 साल में कश्मीर से ये जो आतंकवाद है और अलगाववाद है वो खत्म हो जाएगा। और हम जो है इसके लिए चैलेंज करते हैं सरकार को, या सरकार को हम ये एक प्रकार से बताना चाहते हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारा पूर्ण विश्वास है कि कश्मीर से आतंकवाद 1 से 2 साल, 2 साल से ज्यादा नहीं होगा, 2 साल के अंदर जो है इस प्रकार का जो मानसिकता है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये मानसिकता क्या है कि हिंदुओं का कत्ल करेंगे तो हम जन्नत जाएंगे। तो सबसे पहला उन पे वार होना चाहिए कि भाई आप हिंदू का कत्ल करेंगे तो आप जन्नत नहीं जाएंगे, बल्कि हिंदुओं के जैसा ही आपको जलाया जाएगा। मतलब आप हिंदू के कैटेगरी में ही आ जाएंगे। एक और दूसरा कि यहाँ पे हिंदुओं पर अटैक करेंगे तो हिंदू जो है वो कश्मीर में नहीं आएंगे। और इस मानसिकता को सुधारने का या इसका जो समाधान है वो ये है कि भाई आप जिस भी हिंदुस्तानी का अगर कत्ल करते हैं या जो भी हिंदुस्तानी कश्मीर में शहीद होता है, उसके परिवार को 1 एकड़ जमीन मिलेगा, जो कि वहां सिर्फ वो नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार को वहां बसाएगा और धीरे धीरे वो अपना जो संख्या है उसका संख्या भी बढ़ेगा। तो भाई आप 1 आदमी को खत्म कर रहे हैं तो वहां और 10 आदमी पहुंचेंगे। इसके साथ ही हमारे फौज में जो रहने वाले हमारे वीर सैनिक हैं, उनको भी इसी प्रकार का सुविधा दिया जाना चाहिए। और उनके लिए ये जो है वो 1 एकड़ की जगह 1.5 एकड़ होना चाहिए। जो भी हिंदुस्तानी फौजी अगर कश्मीर में शहीद होता है तो उसे कश्मीर में 1.5 एकड़ जमीन दिया जाएगा और उसके परिवार को पूरा प्रोटेक्शन दिया जाएगा। अगर हमारे इस विचार पे या हमारे इस सुझाव पे सरकार कार्य करती है तो हमें पूर्ण विश्वास है कि कश्मीर से आतंकवाद 1 से 2 साल, मतलब 1 साल में इसका जो खात्मा है वो धीरे धीरे नजर आने लगेगा और 2 साल होते होते ये कश्मीर से पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर आप एक हिंदुस्तानी हैं, आपको अपने देश से प्यार है और कश्मीर की समस्या को आप हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं, तो ये हमारा ये जो सुझाव है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सरकार तक ये सुझाव पहुंचे। और सरकार अगर इस पर अमल करती है तो सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को और खास करके वैसे परिवारों को जिन्होंने अपने परिवार खोए हैं कश्मीर में और उनका जो दुख है, दर्द है, पीड़ा है, जिसको वो अपने शब्दों में बयान भी नहीं कर पा सकते हैं,
उनका भला होगा, और जब देश मजबूत होगा तो हम भी मजबूत होंगे। तो आप जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।